अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो आज चाइनीज़ पढ़ते हुए जब मुझे महसूस हुआ कि मेरा सर घूम रहा है तो मैंने सोचा कि कुछ आउटिंग की जाए। तो मैं उठा और हॉस्टल के से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही मैंने बस स्टॉप का रुख किया। तो बस स्टॉप के पास में पहुंचा तो बस अभी नहीं आई थी। थोड़ी देर वेट किया तो बस आ गई। बस आते ही मैंने थोड़ी देर वेट किया कि अंदर से स्टूडेंट जो हैं वो उतर लें। तो उसके बाद मैं बस में बैठूंगा। और बस में बैठते ही मैं वहाँ पे कैंटीन पहुँच गया। कैंटीन पहुँचते ही मुझे याद आया कि ज़ीशान भाई जो हैं वो कैंटीन में ही होंगे, तो उनको भी साथ ले लेते हैं। तो कैंटीन में मैं एंटर हुआ और मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स चाइनीज़ जो हैं वो खाना खा रहे थे। तो मैंने सोचा कि इनमें एक ज़ीशान भी होगा। तो दूर से मैंने देखा तो एक टेबल पे ज़ीशान भाई खाना खा रहे थे। और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो उनके हाथ में आखिरी जियाउस था जो कि वो छोड़ने वाले नहीं थे। तो मैंने वहाँ से ज़ीशान भाई को साथ लिया और हमने काफ़ी सारी वैरायटीज़ और खानों की भी देखी। और चाइनीज़ जो हैं काफ़ी सारे वो खाना और भी खा रहे थे। कैंटीन काफ़ी बड़ी है तो काफ़ी ज़्यादा रश था। हम लोग वहाँ से इकट्ठे जो हैं खाने के बाद निकले। और निकलते हम लोगों ने यंग्स रिवर पे जाने का फ़ैसला किया। और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में कुछ आ रहे थे और कुछ जा रहे थे, क्योंकि आज वीकेंड था। यूनिवर्सिटी से एग्ज़िट होते ही बाहर हम पहुँचे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट्स चल रही थी। बिल्डिंग्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और लोग जो है वो मौसम को एंजॉय कर रहे थे क्योंकि शाम का वक़्त था। तो जैसे ही आगे बढ़े तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आया। तो रश के करीब हम पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो बास्केटबॉल खेल रहे थे। तो थोड़ी देर हम लोग वहाँ पे खड़े हुए और हमने बास्केटबॉल का मैच देखा। मैच देखने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि मेट्रो स्टेशन की तरफ चलते हैं और अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करते। तो ज़ीशान भाई को मैंने आगे लगाया हुआ था और खुद उनके पीछे पीछे चल रहा था। तो हम लोग मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। तो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वीकेंड था तो जिसकी वजह से रश बढ़ता जा रहा था। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के करीब पहुंचे तो वहाँ पे एक औरत जो खिलौने सेल कर रही थी। तो फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़े और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पे रश बढ़ता जा रहा था। तो करीब पहुँचे तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। हम लोग भी लाइन में लग गए और रश बहुत ज़्यादा था। थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हम मेट्रो के करीब पहुँच गए और मेट्रो का वेट करने लगे। इतने तक मेट्रो जो है वो पहुँच आई और मेट्रो का दरवाज़ा जो है वो ओपन हो गया। तो मेट्रो का दरवाज़ा ओपन होते ही ज़ीशान भाई और मैं मेट्रो के अंदर सवार हो गए। और अंदर सवार होते ही हमने देखा कि अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मेट्रो के अंदर लोगों का रश है। और लोग जो हैं वो वीकेंड की वजह से एंजॉय करने के लिए आउटिंग के लिए जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग अपने स्टेशन पे पहुंचे जहां पे हमने यंग्स रिवर पे जाना था। तो जैसे ही हम लोग मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले तो बाहर शाम हो रही थी और बिल्डिंग्स के ऊपर खूबसूरत लाइट्स जो हैं वो जगमगा रही थी और बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा था। तो उसके बाद ज़ीशान भाई ने थोड़ी देर वहाँ पे वॉक की, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हुआ हुआ था। और थोड़ी देर वॉक करने के बाद हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ पे रोड के साथ साथ इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने के लिए स्टेशन बने हुए थे, जहाँ पे लोगों ने गाड़ियाँ चार्जिंग पर लगाई हुई थी, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट था। उसके बाद हम लोग बिल्कुल करीब पहुँचे यंग्स रिवर के। तो वहाँ पे खूबसूरत लाइट्स थी और बिल्डिंग्स थी। और वहाँ पे एक नौजवान चाइनीज़ गाना गा रहा था, तो हमने थोड़ी देर उसका गाना सुना। 又是为什么会被年少岁月约定要让最爱的人出场？让你不知不我总算学会了，如何是爱的前提，而人迟早是在人海。 उसके बाद हम लोगों ने रिवर के करीब जाने का फ़ैसला किया। और जैसे ही हम करीब बढ़ रहे थे तो रिवर के अंदर बिल्डिंग्स की लाइट की रिफ्लेक्शन बढ़ती जा रही थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही थी। और कलरफुल लाइट्स थी और इधर से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बहुत ही खूबसूरत व्यू था।
इसके अलावा वहाँ पे काफ़ी सारी ओल्ड एज चाइनीज़ डांस कर रही थी, तो हमने थोड़ी देर वो भी देखा। इसके बाद हम लोगों ने खूबसूरत लाइटिंग्स देखी जहाँ पे 2024 लिखा हुआ था और उसके पीछे खूबसूरत रिवर का व्यू था, तो काफ़ी खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर रहे थे प्रोजेक्टर के ऊपर कार्टून, तो काफ़ी खूबसूरत व्यू था और बच्चे काफ़ी खुश लग रहे थे और कार्टून की वीडियो जो है वो एंजॉय कर रहे थे। फिर हम लोगों ने आगे चलने का फ़ैसला किया और दरिया के साथ साथ एक उन्होंने चलने के लिए रास्ता बनाया हुआ था जिसके अंदर खूबसूरत से व्यू नज़र आते थे, साइडों पे लाइटों के, रिवर में रिफ्लेक्शन के, तो उसकी साइडों पे काफ़ी ज़्यादा जगह बनी हुई थी बैठने के लिए और बच्चे वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, स्केटिंग कर रहे थे। तो फाइनली हम लोगों ने वहाँ से वापस जाने का फ़ैसला किया और ज़ीशान भाई के पीछे पीछे मैं चलता हुआ दरिया के साथ साथ हम लोगों ने वॉक करना स्टार्ट कर दिया। तो रास्ते में बच्चे जो हैं वो शूज़ स्केटिंग कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे और इसके अलावा उनकी फैमिलीज़ भी आई हुई थी वीकेंड की वजह से, तो रिवर साइड पे काफ़ी ज़्यादा लोगों का रश लग रहा था। उसी के साथ ही पाकिस्तानी स्टाइल में वहाँ पे एक गुब्बारे वाला था शख्स जो कि वहाँ से गन से गुब्बारों को शूट करते थे, वो हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग आइसक्रीम वाले के पास गए, वहाँ पे डिफरेंट किस्म की फ्रूट आइसक्रीम्स थी, वो हम लोगों ने इंजॉय की और आइसक्रीम इंजॉय करने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़े। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते बढ़ते लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे थे क्योंकि रात बढ़ती जा रही थी, तो लोग कम होते जा रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वहाँ पे कुछ लोग म्यूज़िक बजा रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि साइकिल पे हम वापस जाएंगे, तो ज़ीशान भाई ने अपने लिए साइकिल ओपन कर ली और मेरे लिए वेट करने लगा कि मैं भी साइकिल ओपन करूं। तो हम लोग दोनों जो है साइकिल पे सफ़र हमने वापसी का स्टार्ट कर दिया। अभी मैं जो हूँ ये साइकिल के ऊपर बैठा हूँ, आप लोग देख सकते हैं ज़ीशान भी मेरे साथ है। तो अभी हम लोग जो है यूनिवर्सिटी की तरफ वापस जा रहे हैं यहाँ से रिवर से।
तो फाइनली हम लोग वापस यूनिवर्सिटी पहुंचे यंग रिवर सैर करने के बाद, और यूनिवर्सिटी में एंटर हुए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ज़ीशान भाई की लैब में चलते हैं। तो रास्ते में ज़ीशान भाई ने अपनी रेड कलर की फ़रारी मुझे दिखाई, जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लगी, और फ़रारी देखने के साथ ही हम लोग फिर लैब में रवाना हुए। ज़ीशान भाई काफ़ी थक चुके थे, उन्होंने मेरे लिफ्ट के अंदर सुख का सांस लिया और बटन दबाया, और हम लोग 4th फ्लोर की तरफ रवाना हो गए। और 4th फ्लोर पे पहुंचते ही ज़ीशान भाई की लैब का दरवाज़ा उन्होंने ओपन किया और हम लोग अंदर एंटर हो गए। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह के व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।